हेलो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं और अगर जोड़ना भी पड़ गया किसी कारणवश तो किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या कंडीशन को देखना पड़ता है, तभी दो ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे, यानी कि लोड शेयरिंग होगा। तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आप दोस्तों बहुत ही ईजी शब्दों में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इस वीडियो को दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसके कंडीशंस क्या होते हैं। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ते हैं अगर तो उसके कंडीशंस क्या अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों समझते हैं पहले टॉपिक को। दोस्तों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने का दोस्तों एक फ़ायदा ये होता है, सपोज मान लीजिए कोई गांव है, वो गांव अभी छोटा है, उस गांव का जो लोड है वो 100 kVA का है, वहाँ पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब मान लीजिए कुछ सालों बाद उस गाँव की आबादी बढ़ गया है, वहाँ पर 200 kVA का रिक्वायरमेंट हो गया, तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। अब कुछ सालों बाद उसका लोड और बढ़ गया, 300 kVA का हो गया, तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया 100 kVA का। अब तीन ट्रांसफार्मर पहले में जुड़ गए, तीनों का लोड सेम हो गया, यानी 300 kVA का जो लोड था वो तीनों ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि कुछ सालों बाद एक 100 kVA का लोड और बढ़ गया, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया, अब टोटल ट्रांसफार्मर हो गए 4 और 400 kVA का लोड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्यों ना इन चारों ट्रांसफार्मर को हटा के एक 400 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दें। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं। अब दोस्तों क्यों नहीं करते हैं, सपोज मान लीजिए कि चारों ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, अब 3 ट्रांसफार्मर हमारे रनिंग में हैं। अब मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, उसको मेंटेनेंस में लेना है, तो 3 ट्रांसफार्मर से लोड चलता रहेगा। हाँ, पूरी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे ज़रूरी ज़्यादा है, जैसे स्कूल्स हो गए, अस्पताल हो गए, वहाँ पर लोड चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर और ख़राब हो गया, 200 kVA का हो गया। अब हम फोकस करेंगे कि जो 200 kVA का जो लोड है वो ऐसी जगह पर दें जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, जैसे अस्पताल हो गए। अस्पताल में दोस्तों कई सारे मरीज होंगे, उनके पंखा, उनके सुविधा के लिए 200 kVA का लोड दे दिया, बाकी लोड बंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर हम उसके जगह पर चारों ट्रांसफार्मर को हटा करके एक ट्रांसफार्मर अगर लगा दें 400 kVA का, दोस्तों प्रॉब्लम ये आएगा। अब अगर 400 kVA ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया तो जब एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब उसी में प्रॉब्लम आ गया तो पूरे गाँव की लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पूरे गाँव की लाइट चली जाएगी, तो ऐसा नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके कंडीशंस क्या होते हैं, किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका पहला जो कंडीशन होता है सेम वोल्टेज रेशियो, यानी कि V1/V2, यानी कि जो प्राइमरी में वोल्टेज होगा वही सेकेंडरी में वोल्टेज होगा दोनों ट्रांसफार्मर का, ठीक है। जो V1 में वोल्टेज देंगे, यानी कि V1 मतलब प्राइमरी और V2 मतलब सेकेंडरी, दोनों ट्रांसफार्मर में जो V1-V2 का जो वोल्टेज रेशियो होगा वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर अलग अलग होगा तो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों जो दूसरी कंडीशंस होता है सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी दोस्तों मतलब ये हो गया कि जैसे आप फिगर में एक ट्रांसफार्मर का फिगर देख रहे होंगे, इसमें प्लस माइनस है, यानी कि जो एक कॉइल है उसके 2 सिरे होंगे, प्लस माइनस, और प्लस माइनस, दूसरा ट्रांसफार्मर का प्लस और माइनस। अब जो प्लस में प्लस का जुड़ेगा, माइनस में माइनस का जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो आप जोड़ देंगे। अगर सेम पोलैरिटी नहीं है तो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दोस्तों ये शर्त होता है। अब दोस्तों जो तीसरा इसका कंडीशन होता है सेम पर यूनिट इम्पीडेंस। दोस्तों सेम पर यूनिट इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने 4 ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, अब ये कैसे पता करेंगे कि चारों ट्रांसफार्मर में लोड कितना चल रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी में 75 kVA का लोड चल रहा है, किसी में 200 kVA का लोड चल रहा है, किसी में 300 होगा। तो दोस्तों इससे ये पता लगा जा सकता है कि इसका परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी पर लोड ज़्यादा होगा, किसी ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा, तो ये भी सेम होना चाहिए। अब दोस्तों अगला नंबर जो आता है सेम X/R रेशियो।
अब दोस्तों सेम X/R रेशियो का मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दोस्तों उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके कंडीशन होते हैं। अब दोस्तों जो अगला नंबर आता है सेम फेज सीक्वेंस। ठीक है, सेम फेज सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि RYB के फॉर्म में जो पहला ट्रांसफार्मर होगा उसी फॉर्म में दूसरा ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट होगा। अगर R की जगह पे Y दे देंगे, Y की जगह पे R दे देंगे तो दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं। तो ये चीज़ को चेक करके ही ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।